मौजूद है। अली नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अब ये उतार चढ़ाव का जो ये सिलसिला है ये जारी रहेगा जब तक ये IMF का प्रोग्राम की सेटलमेंट नहीं हो जाती, नेगोशिएशन नहीं हो जाती, या फिर हम स्टेबिलिटी कुछ देख सकते हैं इसमें मजीद आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए हमने आपको लास्ट कुछ दिनों में देखा कि मार्केट में बहुत अच्छी जो है वो तेजी देखी गई है। हाउएवर अभी जो है वो सिंस ये सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टर्स का विजिट था, ये मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज थी। बट अब थोड़ा सा न्यूज फ्लो हमारा जो है फोकस हो रहा है वो बजट और IMF प्रोग्राम, और हमने देखा कि आज जो है वो अखबारों में खबर थी कि IMF जो है वो कुछ टैक्स इंक्रीज करने का जो है वो रेकमेंड कर रहे हैं। तो आई थिंक इस तरीके का न्यूज फ्लो थोड़ा सा बजट से पहले नॉर्मल होता है, और इसी वजह से मार्केट में जो है वो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखी जाती है। बट ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के नंबर, जिस तरह कल वजीर खजाना ने भी कहा कि जो है वो इन्फ्लेशन के नंबर्स आगे वाले महीनों में नीचे आएंगे, और शायद हम शरह सूद भी जो है वो आने वाले महीनों में नीचे आता हुआ देखेंगे। तो ये ओवरऑल मार्केट के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम का बाइस बनेगा। बट बजट से पहले थोड़ी सी करेक्शंस या वॉलेटिलिटी जो है ये नॉर्मल होती है, और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। ये मार्केट के लिए एक हेल्दी साइन होती है कि मार्केट में कोई बबल नहीं बन रहा है, बल्कि मार्केट अपने करेक्शंस के साथ जो है वो परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब ये 72 या 73,000 का जो इंडेक्स है ये क्रॉस भी हो जाता है, फिर मार्केट रिकवरी भी हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह कि 70,000 से नीचे या 60s में मार्केट नहीं जा रही है। तो ये मोमेंटम इसी तरह से मार्केट आगे आने वाले दिनों में कैरी करेगी, या फिर 2-3 माह पहले हमने देखा था कि एक मौके पर 60,000 से भी नीचे मार्केट चली गई थी, उस तरह का कोई डाउनफॉल तो एक्सपेक्टेड नहीं है? देखिए होता यह है कि कोई इस तरीके की अभी नेगेटिव न्यूज नहीं है जिसकी वजह से हम मार्केट में कोई एक बहुत बड़ी करेक्शन देखें। हमें 4-5% की करेक्शन जो है वो मार्केट का एक पार्ट होती है, नॉर्मल होती है, जो हम एक नॉर्मल बिहेवियर में भी देख सकते हैं। तो अगर आप ये कहें कि जो है क्या कोई ऐसी वजह जो कि जिसकी वजह से कोई मंदी हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से कोई चीज है। आई थिंक इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर रही है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है, तो हम मार्केट में परफॉर्मेंस आगे बेहतर ही देखेंगे। और अली साहब, मार्केट में न्यू इन्वेस्टमेंट फिर इन मौकों पर कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है जब मार्केट पॉजिटिव अपने इंडेक्स शो कर रही होती है, ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव वे में जा रहे होते हैं, तो ऐसे में नए सरमाकारों का एतमाद बहाल होता है, मार्केट में नई इन्वेस्टमेंट आती है? और इन रिसेंट पास्ट में ये एक्सपीरियंस किया आपने कि नई इन्वेस्टमेंट आई है इस दौरान? जी बिल्कुल, हम खासतौर पे ये देख रहे हैं कि लोकल की तो एक्टिविटी काफी बेहतर है, बट हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से जो है वो जी, अली नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं चेस सिक्योरिटीज़ के। रिकनेक्ट होंगे, उनसे मजीद कुछ सवाल किए जा सकें, और मार्केट की इस वक्त करेक्शन से मुताल्लिक को बात करें कि बजट से पहले ये एक्सपेक्टेड होता है कि थोड़ी बहुत करेक्शन मार्केट में आती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक स्टेबिलिटी के साथ मार्केट आगे बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स की कमी इंडेक्स में वाकई नहीं हुई है। और पिछले 2 रोज़ में हमने देखा था मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई की तरफ अपना सफ़र जारी रखा था। 70,000 प्लस में मार्केट अभी भी मौजूद है, जो कि एक अच्छा साइन है, चूँकि आने वाले दिनों में जब मॉनेटरी पॉलिसी में कमी होती है और फिर IMF के प्रोग्राम को पाकिस्तान कामयाबी के साथ हासिल करने में कामयाब हो जाता है, तो उससे भी फिर मार्केट पर बड़े बेहतर असरात मुरतब होंगे, और न सिर्फ नए सरमाकारों का एतमाद बहाल होगा, बल्कि अली नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली नवाज साहब, ये इन दिनों में क्या एक बेहतर टाइम होता है नए सरमाकार के लिए कि वो आए और इन अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा उठाए? देखिए, हम इन्वेस्टर्स को ये रेकमेंड करते हैं कि जब भी इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में खास तौर पे इन्वेस्ट करने आए, तो थोड़ा सा व्यू कंपनीज पर ले, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे लें, और अगर वो थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लेकर कंपनीज के ग्रोइंग प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए इन्वेस्ट करते हैं, तो जो है वो हम देखेंगे कि ये उनके लिए मुनाफा बख्श होंगी। और हम देखें कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, हमारे हर सेक्टर, चाहे वो ENP हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, सबके मुनाफे बहुत अच्छे हैं। तो अगर वो अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप करेंगे, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे, और इकोनॉमी हमारी इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ चलती रही, तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर करना जरूर फायदेमंद साबित हो। और अली नवाज साहब, जो इस वक्त मार्केट का हमारा ओवरऑल वॉल्यूम है, उसमें अभी कितना स्पेस है इसको बढ़ाने का, और कितना बढ़ाया जा सकता है? क्या उसमें लोकल इन्वेस्टमेंट ही मजीद बढ़ाई जाए, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम तवक्को करें, या जो पाकिस्तान के इस वक्त बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनसे तवक्को की जा सकती है कि वो आएँ और मार्केट को मजीद वो ऊपर की तरफ लेकर जाएँ?
देखिए, इसमें बात ये है कि हमें पूरी तवज्जो जो है वो अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम की तरफ देनी चाहिए। जैसे ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, खुद ब खुद फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है और लोकल इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस मार्केट में वापस आता है। वॉल्यूम्स इस वक्त मार्केट में आप समझे, वैल्यूएशंस तो बहुत ही सस्ती हैं, बट जो वॉल्यूम्स या हम जिसको वैल्यू ट्रेडेड करते हैं वो भी अभी कुछ भी नहीं है। इस वक्त जो है वो 25 अरब से 30 अरब रुपए का काम होता है पूरे दिन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। ये 100 अरब रुपए भी जो है वो हमने हिस्ट्री में देखा है, जब हमारी इकोनॉमी बेहतर थी तो ये होते हुए। तो आई थिंक ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है, अभी भी बहुत रूम है। सिर्फ हम अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने पर काम करें, जिससे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स भी आएगी और मार्केट्स भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।